बांग्लादेश से इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश यहां पर 5 महीने में 32 हिंदुओं का मर्डर कर दिया गया। इसमें अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर। यह हुआ है बहुत बड़ा खुलासा, जिसमें जानकारी कई निकलकर सामने आ रही है। 5 महीने 32 हिंदुओं का मर्डर कर दिया गया, जान से मार दिया गया। 13 रेप की घटनाएं हुई हैं। मंदिरों पर हमले की 133 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। अल्पसंख्यक संगठन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अल्पसंख्यक संगठन की रिपोर्ट में दावे में बताया गया है कि तख्ता पलट के 15 दिन के भीतर 9 मर्डर कैसे यहां अंजाम दिए गए। अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्ट 2 हिस्सों में तैयार की गई है। बांग्लादेश यहां पर लंबे छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात भी बिगड़ गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। बेकाबू भीड़ के निशाने पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू आए। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की हत्या हो गई। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई हैं। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न की 13 घटनाएं हुई हैं। मंदिरों पर हमले के 133 मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, सवाल तो बहुत से उठ रहे हैं। काउंसिल के मुताबिक तख्ता पलट के बाद महज 15 दिन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दफ्तर से बताया गया कि 2010 में से 1769 केस कंफर्म हैं। इनमें से 1415 मामलों की जांच की जा चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने 10 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के मामलों में 70 लोगों को कस्टडी में लिया। वहीं कुल 88 केस दर्ज किए गए हैं। दैनिक जो खबरें सामने आती हैं उसमें कई अलग अलग चीजें भी हैं। यहाँ पर बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के इस डेटा की डिटेल स्टडी भी की गई है। साथ ही कुछ मामले विक्टिम फैमिली से बात करके क्रॉस चेक भी किए गए हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर हुआ है बड़ा खुलासा, जहां पर बांग्लादेश में 5 महीने के भीतर 32 हिंदुओं का मर्डर कर दिया गया। 15 दिन के भीतर 9 मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। मोहम्मद यूनुस की सरकार कैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, ये हमने देखा। अल्पसंख्यक संगठन की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चौंकाने वाला डेटा ये सामने आया है, कहा जा सकता है। लंबे वक्त तक छात्र आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद में तख्ता पलट की नौबत आई। मोहम्मद यूनुस ने जिम्मेदारी जरूर संभाली, लेकिन वो जिम्मेदारी संभालने के बाद हालात लगातार भयावह बांग्लादेश में सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बड़ा अपडेट है, बांग्लादेश में यूनुस को लगेगा एक और झटका, जो जानकारी मिल रही है। और जानकारी ऐसी है कि यहाँ पर हसीना का तख्ता पलट करने वाले छात्र का ऐलान यहां पर किया गया है। यानी कि उस छात्र ने ऐलान किया है। नाहिद इस्लाम का यूनुस सरकार से किनारा करने का फैसला यहां पर सामने आ रहा है। नाहिद इस्लाम का यूनुस सरकार से किनारा करने का फैसला है। इसी हफ्ते नई पार्टी में जाने पर नाहिद की तरफ से फैसला भी किया जाएगा। अलग रास्ते पर यूनुस को सत्ता दिलाने वाले छात्र अब पहुंच गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरे हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी तक देश में आम चुनाव नहीं करवा पाए हैं और सत्ता पर काबिज भी हैं। बांग्लादेश की कमान यूनुस को देने वाले छात्र ही उनसे अलग अब होने लगे हैं। दरअसल उनकी सरकार के शुरुआती दिनों से बांग्लादेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बाद उनकी मंशा और नेतृत्व पर